नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। यह सीरीज अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच थी। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रही थीं और उनकी जगह उपकप्तान स्मृति मंधाना ने टीम की कमान संभाली। इंग्लैंड की कप्तानी नताशा स्कीवर ब्रेंट ने की, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आइए इस रोमांचक मैच के हाइलाइट्स पर एक नजर डालते हैं, जहां स्मृति मंधाना ने अपनी पहली टी20 शतक जड़कर इतिहास रच दिया। टॉस और शुरुआती रणनीति। शाम 6:30 बजे टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर थीं। इंग्लैंड की कप्तान नताशा स्कीवर ब्रेंट ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ये उम्मीद करते हुए कि ट्रेंट ब्रिज की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद देगी। स्मृति मंधाना ने कहा कि वो भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करती, लेकिन अब उनकी टीम का लक्ष्य एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। भारत की प्लेइंग 11 शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, कप्तान हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, राधा यादव और डेब्यू करने वाली श्रीचरणी। भारत की बल्लेबाजी। पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत। 1-6 ओवर। भारत की पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने की। लॉरेन बेल ने इंग्लैंड के लिए पहला ओवर फेंका। स्मृति ने पहली ही गेंद पर आत्मविश्वास दिखाते हुए कवर ड्राइव के साथ खाता खोला। शेफाली ने भी आक्रामक रुख अपनाया और तीसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला। पहले ओवर में 8 रन आए। भारत ने पावर प्ले में तेज शुरुआत की। शेफाली ने लॉरेन फाइलर के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका मारा, जबकि स्मृति ने सोफी एक्लेस्टोन के पहले ओवर में एक खूबसूरत लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा, जिसने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 44/0 था, जिसमें स्मृति 25 और शेफाली 18 रन पर थीं। शेफाली का आउट होना और हरलीन का शानदार आगमन। 7वें ओवर में लॉरेन फाइलर ने शेफाली वर्मा को आउट किया। एक शॉर्ट गेंद पर शेफाली ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए फाइन लेग पर गई, जहां सोफी एक्लेस्टोन ने आसान कैच लपका। शेफाली 20 रन बनाकर पवेलियन लौटी। स्कोर अब 50/1 था। हरलीन देओल क्रीज पर आईं और उन्होंने तुरंत आक्रामक रुख अपनाया। उनके पहले शॉट में ही एक शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। स्मृति और हरलीन ने मिलकर तेजी से रन बटोरे और 10वें ओवर तक स्कोर 94/1 तक पहुंच गया। स्मृति और हरलीन की दमदार साझेदारी। स्मृति मंधाना और हरलीन देओल की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। स्मृति ने अपनी पारी में सुरुचिपूर्ण शॉट्स का प्रदर्शन किया, खासकर उनके लॉफ्टेड कवर ड्राइव और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेले गए पुल शॉट्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हरलीन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लिंडसे स्मिथ के खिलाफ एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला, जो सीधे मिड ऑन के ऊपर से गया। 12वें ओवर में हरलीन ने एम्स अर्लॉट की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जिसने भारत का स्कोर 120 के पार पहुंचाया। दोनों ने मिलकर 94 रनों की साझेदारी की, जो भारत की पारी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हरलीन का आउट होना और स्मृति का ऐतिहासिक शतक। 15वें ओवर में लॉरेन फाइलर ने हरलीन देओल को आउट किया। एक लेंथ गेंद पर हरलीन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला, लेकिन एम्स अर्लॉट ने रस्सियों के पास शानदार कैच लपका। हरलीन 23 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुई। अब क्रीज पर जेमिमा रॉड्रिग्स थीं और स्मृति मंधाना अपने शतक की ओर बढ़ रही थीं। 17वें ओवर में स्मृति ने लॉरेन बेल की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेला, जो फाइन लेग के पास 4 रनों के लिए गया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर अपना पहला टी20 शतक पूरा किया। यह भारत की ओर से दूसरा टी20 शतक था। पहला हरमनप्रीत कौर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। ट्रेंट ब्रिज में दर्शकों ने खड़े होकर स्मृति की इस उपलब्धि का स्वागत किया। स्मृति ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। अंतिम ओवरों में ऋचा और दीप्ति की आतिशबाजी। स्मृति के शतक के बाद भारत ने आक्रामक रुख जारी रखा। ऋचा घोष ने क्रीज पर आते ही तेजी दिखाई। उन्होंने सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और फिर लॉरेन बेल के खिलाफ एक छक्का जड़ा। 19वें ओवर में स्मृति मंधाना आउट हुई, जब उन्होंने एक्लेस्टोन की गेंद को कवर की दिशा में खेला, लेकिन नताशा स्कीवर ब्रेंट ने आसान कैच लपका। स्मृति ने 62 गेंदों में 112 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष क्रीज पर थीं। अंतिम ओवर में दीप्ति ने 2 रन लिए और भारत ने 20 ओवर में 210/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह भारत का टी20 अंतर्राष्ट्रीय में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। लॉरेन बेल ने 3/27 के आंकड़े के साथ इंग्लैंड की ओर से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, शुरुआती झटके और भारतीय स्पिन का दबदबा। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत सोफिया डंकली और डैनी व्याटहॉज ने की। भारत की ओर से पहला ओवर राधा यादव ने फेंका।
डंकली ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन राधा ने अपनी गेंदों को कसकर रखा। तीसरे ओवर में डेब्यू करने वाली श्रीचरणी ने इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने एलिस कैप्सी को आउट किया, जिनका शॉट मिड ऑफ पर अरुंधति रेड्डी ने पकड़ा। इंग्लैंड का स्कोर 30/1 था। स्नेह राणा ने भी अपनी गेंदों से दबाव बनाया और पावर प्ले के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 45/2 था। नताशा स्कीवर ब्रंट ने कुछ शानदार शॉट्स खेले, जिसमें एक कवर ड्राइव शामिल था, लेकिन दीप्ति शर्मा ने उनकी पारी को जल्दी समेट दिया। मध्य ओवरों में भारत की स्पिन तिकड़ी दीप्ति शर्मा, राधा यादव और स्नेह राणा ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांधे रखा। दीप्ति ने अपनी गेंदों में विविधता दिखाई और टैमी ब्यूमॉन्ट को आउट किया। इंग्लैंड की कप्तान नताशा स्कीवर ब्रंट ने कुछ समय तक पारी को संभाला, लेकिन स्मृति मंधाना ने रणनीतिक रूप से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। राधा यादव ने एक शानदार ओवर फेंका, जिसमें केवल 3 रन दिए। 12वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 80/4 था और उन्हें जीत के लिए 131 रनों की जरूरत थी। मैच का निष्कर्ष: भारत ने स्मृति मंधाना की शानदार 112 रनों की पारी और हरलीन देओल के 43 रनों के योगदान से 210/5 का स्कोर बनाया, जो भारत का T20 अंतर्राष्ट्रीय में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। इंग्लैंड की गेंदबाजी में लॉरेन बेल ने 3 विकेट लिए, लेकिन अन्य गेंदबाज महंगे साबित हुए। भारत की गेंदबाजी में श्रीचरणी, दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे इंग्लैंड की टीम बड़े लक्ष्य का पीछा करने में विफल रही। स्मृति मंधाना को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह मैच भारत के लिए एक यादगार प्रदर्शन रहा, जिसमें स्मृति मंधाना ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में उत्कृष्टता दिखाई। यह जीत भारत के लिए T20 विश्व कप की तैयारियों के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगी। अब इस सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इसी जोश के साथ मैदान में उतरेगी।